हेलो माय डियर, यू आर वेलकम फ्रॉम यूनिवर्सल एजुकेशन में। यह चैनल आपके लिए बहुत आपको यूजफुल रहेगा क्यों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और ये आपकी फर्स्ट वीडियो है। आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और आप हम इसी वीडियो पर इसी चैनल पर हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमारी वीडियो को अपलोड करते हैं उसे देखिए आप, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ मैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और आपके पेपर में जो चीज़ आने वाली है वो हम अधिकांश पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पर। तो देखिए हम क्या पढ़ाते हैं आज। सबसे नंबर पार्ट नंबर 1 है आपका ये। तो इसमें सीखने वाले प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं देख पाते हैं। तो प्रकाश के कोई स्रोत होते हैं, जैसे दो स्रोत होते हैं, एक होता है दीप्त, एक होता है अदीप्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश के स्रोत। नंबर 1 दीप्त, नंबर 2 अदीप्त। दीप्त वो होते हैं जो स्वयं प्रकाश देते हैं, जैसे कि जो स्वयं प्रकाश देते हैं, स्वयं प्रकाश देते हैं, जैसे आपका चंद्र, आपका सूरज है, कोई भी बल्ब है, जो भी इलेक्ट्रॉन चीज है वो स्वयं प्रकाश दे, वो क्या कहलाएगी, दीप्त कहलाएगी। और अदीप्त क्या होते हैं, जो स्वयं प्रकाश न देवे, जैसे कि आपका चंद्रमा, और इसमें तारे भी हैं माय डियर। ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि सूरज को हर कोई जानता है स्वयं प्रकाश, लेकिन तारे एक दीप्त हैं जो कि स्वयं प्रकाश देते हैं, और चंद्रमा एक अदीप्त है जो स्वयं प्रकाश नहीं देता। तो प्रश्न आता पेपर में, चंद्रमा एक अदीप्त है, क्यों क्यों हम कहेंगे चंद्रमा सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, इसीलिए चंद्रमा अदीप्त है। चंद्रमा क्या होता है, सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, इसीलिए वो अदीप्त है। चंद्रमा देखा हो आपने, तो वो आपका वहां पर वायुमंडल नहीं है, तो वहां पे देख रहे हो आप, वहां पे आपका वायुमंडल नहीं, तो वहां पे वो आपका अंधेरा सा है, वहां पे कोई वो नहीं है। हमारी पृथ्वी भी कैसी है, एक, वो भी एक अदीप्त है, दीप्त नहीं है। हमारी पृथ्वी सूर्य द्वारा भी चमकती है, चंद्रमा भी सूर्य द्वारा भी चमकता है। तो हमारी पृथ्वी भी क्या है भाई, एक अदीप्त है। तो ये हो गए दीप्त और अदीप्त। फिर पूछता है कि चंद्रमा एक दीप्त है अदीप्त, आप कहेंगे अदीप्त, क्यों, चंद्रमा सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है, इसलिए वो अदीप्त है। अब इसके गुण, जो प्रकाश की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की निर्वात व वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है माय डियर। प्रकाश की जो चाल, प्रकाश की निर्वात व वायु में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आपको रटना है, नस नस में रख लीजिए इस चीज को, बहुत काम आती है। पेपर पूछ लेता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात होता है, जैसे अंतरिक्ष में निर्वात है, वहां वायु नहीं है, वायु से कहते हैं वायुमंडल हो, वो वायु हमारी पृथ्वी वायु है। तो जैसे हम लगभग में जो निर्वात में जो अंतरिक्ष से जो सूर्य की किरणें वहां से निकलती है और हमारी पृथ्वी पर आती है, तो उसकी जो चाल होते हैं लगभग बराबर ही होते हैं, इसलिए हम कहते हैं निर्वात व वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में गमन करता है, यानी चलता है। मतलब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश किस रूप में होता है, आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नंबर 3 पे आता है आपका, तो ये आप ध्यान रखना, प्रकाश हमेशा चिकने पृष्ठों में क्या होता है माय डियर,
वो क्या कहते हैं, परावर्तित होता है। जितना अधिक चिकना पृष्ठ होगा प्रकाश वहां से, उतना ही आपका रिफ्लेक्स होगा। तो इस बात को ध्यान रखना। एक निर्वात वायु में चार होते 3 × 10⁻⁰ और विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या करता है, प्रकाश चलता है आपका। ठीक है माय डियर। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत चीजें लिखी हुई है इसके बारे में, लेकिन आपके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यही आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। आपको ये पता है प्रकाश हमेशा सीधे चलता है, तो ये छोटी चीजें आप जानते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में रूप में गमन करता है और प्रकाश की निर्वात वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। कर लीजिए माय डियर जी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जैसे कि प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर टकराता है तो रिफ्लेक्स हो जाता है, तो इसलिए उसके दो नियम दिए हैं। तो क्या लिखा है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला नियम क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है सुनिए, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटे। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है आपका, जैसे शीशा देखो आपने, तो प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराएगा उसी माध्यम में लौट गया। ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम में लौट गया, तो हम कहते हैं प्रकाश परावर्तन। ये प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। गेट माय पॉइंट। तो अब इसका प्रथम नियम क्या कहता है सुनिए, प्रथम नियम, इसके दो नियम है। प्रथम नियम क्या कहता है सुनिए, आपतित किरण व परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। प्रकाश का परावर्तन नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब आपतित किरण मतलब आने वाली, मान लीजिए आपके पास कोई भी पृष्ठ वाला है, इसका पहले दूसरा नियम लिख लीजिए, उसके बाद बता देंगे, दोनों बता देंगे इकट्ठा। द्वितीय नियम, आपतन कोण, इस नियम के अनुसार आपको क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर एक दूसरे बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई इक्वल होता है कोण आर के। मतलब आपकी जो किरण जितने रिफ्लेक्स से आपकी जो भी पृष्ठ से टकराती है वो उतने रिफ्लेक्स से जाती है। हम कह सकते हैं कि जितने एंगल से किरण आपकी तिरछी यानी कैसी भी गमन कर रही है उसी एंगल से वापस लौट जाती है, वो होता है आपका द्वितीय नियम। तो ये दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। आप समझिए हम क्या बताने वाले, देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है माइक दिख रहा है आपको ये, यू कैन सी, देखिए जैसा कि ये किरण मान लीजिए कि पृष्ठ है, अब पृष्ठ पर रिफ्लेक्ट तब होगा जब एक तरफ पॉलिश कर देते, शीशा होता है, शीशे एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। आपने बहुत सारा गेम खेला हुआ अपने दोस्तों के साथ, आई कार्ड के साथ, तो उसके एक साथ पॉलिश की जाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है, जिससे कि आप अपने दोस्तों को परेशान कर देते हैं या टॉर्चर करते हैं। तो इस तरह से हमने शीशा बना दिया है, इसे हम कहते हैं पॉलिश या कली,
ये होता आपका परावर्तक पृष्ठ। अब जैसे भी कोई किरण, प्रकाश किरण इससे टकराएगी, इससे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे माय डियर? आपतित। जो निकल जाएगी उसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो आएगी उसे इस चिन्ह से दिखाना, जाएगी तो इस चिन्ह से दिखाना है। अब जो टकराती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब। ये तीनों एक ही पृष्ठ पर, देखिए ये तीनों एक ही पृष्ठ पर है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतन बिंदु जो कहलाएगा आपका आपतन बिंदु, गेटवे पॉइंट। तो आपतन बिंदु खींचा गया अवलंब, तीनों ये होता अविलंब। अवलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर, ये दो पृष्ठ है इसके, एक पृष्ठ ये रहा, एक पृष्ठ ये रहा, तो ये एक ही पृष्ठ हो, तीनों क्या होते हैं? तीनों तीनों एक ही पृष्ठ पर, मतलब तीनों क्या मायने एक ही पृष्ठ पर हैं। अब देखिए आपतन कोण ये वाला होता है, ये होता है एंगल आई, ये होता है आई। और परावर्तन कोण आपका ये होता है आपतन, मतलब आपतन कोण, आपतित किरण से बना एंगल आपतन कोण। और परावर्तन कोण होता है जब आपके परावर्तित किरण से बना कोण बनेगा परावर्तन कोण। और हमेशा जो ये एंगल होते हैं ना माय डियर, जो एंगल होता है वो होता है आपके आपतित किरण और अविलंब के बीच घिरा एंगल होता है आपतन कोण। ये ध्यान रखना कि जो आपतन कोण होता है वो होता है आपतित किरण और अविलंब के बीच घिरा एंगल होता है। परावर्तित किरण के बीच और अविलंब के बीच घिरा एंगल होता है परावर्तन कोण। तो ये ध्यान रखना, ये एंगल होता है आप परावर्तित किरण और अविलंब के बीच घिरा एंगल, ये होता है आपतित किरण और अविलंब के बीच घिरा एंगल होते हैं। तो ये दूसरे एक दूसरे क्या होते हैं? कोण आई इक्वल होता है कोण आर के। कहने का मतलब है कि जितने रिफ्लेक्स से आप किरण को तिरछी लेके आओगे उतनी तिरछी वो निकल जाएगी। ये होते हैं परावर्तन के नियम। तो हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। किस तरह क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा आपका। हम आपसे पूरी उम्मीद से कह रहे हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आपका एक भी नंबर आउट नहीं हो सकता, क्योंकि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट बातें बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करें। तो देखते हैं अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। देखिए माय डियर, अब इसका करते हैं क्वेश्चन एक आता है इसके ऊपर। ये आपके भाई पृष्ठ है आपके पास, और ये आपका अविलंब है, मैंने आपको बताया था, परिचय करा दी मैंने इसके। ये आपकी किरण, ये प्राप्त किरण, ये आपका अविलंब है। आपका ये एंगल दे दिया उसने 35, तो ये कितना होगा? तो अब कोण आई कितना दिया माय डियर आपको? 35 डिग्री। तो कोण आई कितना होगा? तो जो कोण आई 35 के बराबर, कोण आई इक्वल होता है कोण आर। द्वितीय नियम ये तो कहता है जो कोण आई 35 है तो कोण आर भी तो कितना होगा माय डियर? 35 नहीं होगा, मतलब ये एंगल एक दूसरे से बराबर होता है, जब ये 35 है कितना होगा? 35 होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है आपका ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब उसने दे दिया ये एंगल आपको दे दिया, ये अविलंब है आपका, ये एंगल दे दिया उसने 30। तो पूछेगा आपसे कोण आई और कोण आर कितना है, यानी फाइंड कीजिए कोण आई और कोण आर। तो हमको ये बताइए सबसे पहले आप कि हमारा कोण आई किसके बीच का एंगल होता है? आपतित किरण और अविलंब के बीच। ले दिया इसने किसके? इसके बीच। तो गलती मत कर देना, ये आपका आपतित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच का एंगल है। ये क्या भाई आपका, जो आपकी पॉलिसी जो कौन सा वो परावर्तक पृष्ठ है। तो जो आपका एंगल दिया हुआ वो दिया परावर्तक पृष्ठ और आपतित किरण के बीच दिया हुआ, हमें निकालना होता है आपतित किरण और अविलंब के बीच। लेकिन हम जानते हैं पूरा कितना होता है, समकोण है पूरा, अविलंब हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, कोण आई जो इक्वल होगा वो होता है 90 माइनस के 30। यदि मैं इस पूरे 90 में से मैं इसे घटा दूंगा, जी तो बचेगा, जी कोण कौन सा होता है? आई। ये पूरा 90 है, इस 90 में से मैं इस 30 को उठा दूंगा तो ये तो बचेगा। तो कोण आई इक्वल कितना हो गया? 60। जब कोण आई 60 आ गया तो कोण आई कितना होगा? 60 ही तो होगा, दूसरे बराबर होता है। जब ये एंगल 60 आ गया, ये कितना होगा? 60 ही तो होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है।
ये अब की बार इससे आपका अब क्या ऐसा कर दे, अब क्या ये एंगल दे दे आपको पास, ये दिया उसने 35, या दे दिया उसने 40, ये वाला एंगल दे दिया 40। तो अब उसने अविलंब दिया, अविलंब देगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। तो उसने बोल दिया कि परावर्तित कृष्ट, जो आपको हिंदी बोलेगा ऐसे बोलेगा कि परावर्तित, आपकी परावर्तित किरण और आपके परावर्तक पृष्ठ, परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच घिरा एंगल है आपके पास 40 डिग्री। तो फाइंड कीजिए कोण आर और कोण आई कितना है। तो पहले कीजिए अविलंब, तो अविलंब कितना होगा 90 डिग्री का। तो कोण आर कितना होगा माय डियर 90, ये कोण आई तो जी वाला। तो इस पूरे में से मैं इसको घटा दूंगा तो ये तो बचेगा, यदि 90 में से मैं 40 घटा दूं तो 50 डिग्री में आ जाएगा। तो कितना आ गया 50 डिग्री। और हम जानते हैं कोण आई पर कोण आर होता है, जब कोण आर आ गया 50 तो कोण आई कितना होगा 50 तो होगा माय डियर। तो ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये देखना कि ये उसने दिया क्या है, आपको बोलता है आपतित कण और परावर्तक पृष्ठ के बीच एंगल, तो ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो आपको ये निकालना है, ये वाला है। तो पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये कितना बचेगा इतने का, जो भी है आपको दिया उसने। यदि आपतित कण और अविलंब के बीच एंगल दे दिया है तो आई दे दिया है, तो आर अपने आप में करेगा। जब आपको ये एंगल देता है तो ये हम जानते हैं अविलंब हमेशा समकोण होता है, समकोण यानी 90 डिग्री का होता है एंगल। तो ये कितना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में यदि एंगल देते 45 तो 90 माइनस 45 कितना 45 देगा। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब चलते हैं और आर्टिकल की ओर।